हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को मैट्रिक्स में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे हैं। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए। देखिए क्या कहा, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक कब कहलाएगी। ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज। ये क्या है, ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए डैश का मतलब है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल हो गया देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसकी ये तो है आप लोगों के मैट्रिक्स के रूप में। अगर हम इसे एलिमेंट्स के रूप में शो करें तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने कोई मैट्रिक्स ली A इक्वल टू ए आई जे, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ए आई जे इक्वल टू क्या आ जाए, ए जे आई फॉर ऑल आई जे। यानी कि जैसे आई की वैल्यू 1 है, मान लीजिए आप लोगों ने आई को लिया 1, जे को लिया 2, तो A12 इक्वल टू A21 या A13 इक्वल टू A31, A24 इक्वल टू A42। अगर ये एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो यानी कि मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आई जे, यहाँ हमने आई और जे को इक्वल नहीं कहा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए कोई भी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी लीजिए तो उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, आई इक्वल टू जे। जहां आई और जे इक्वल होते हैं और जो ऊपर वाले एलिमेंट है उनमें आई ग्रेटर देन क्या होता है, जे, सॉरी जे ग्रेटर देन आई, क्योंकि A11, A12, A13 जे बड़ा होता है और नीचे आई बड़ा होता है, ठीक है। या फिर ऊपर कह दीजिए आई लेस देन जे, ओके। आई ग्रेटर देन हमेशा क्या होता है, जे। हमने क्या बोला, फॉर ऑल आई जे, ठीक है। बट फॉर ऑल आई जे का मतलब सारे आई जे के लिए, बट दोनों नंबर सेम नहीं लिए हैं। जैसे ए आई आई यानी A11, A22 मीन्स डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों का जो A12 एलिमेंट है वो A21। यानी देखिए किस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ए कोई मैट्रिक्स लिया, डायगोनल आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए। उसके अलावा देखिए ये एलिमेंट कौन सा होता है, अगर आप लिखते हैं ये कहलाता है A11, A12, A21, A22। तो यानी कहने का मतलब A12 एलिमेंट यहाँ क्या है, X, तो A21 एलिमेंट भी क्या होगा, X, ठीक है। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। आई जे का क्या कर दिया, जे आई, रो का नंबर कॉलम को दे दिया, ओके। जैसे मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स लिखिए, आपकी मर्जी है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, A21, मान लीजिए आपने यहाँ 2 लिखा। A12 ये कौन सा एलिमेंट है, A12, जो A12 होगा वही क्या होगा, A21। मान लीजिए आपने यहाँ -3 लिखा, कौन सा एलिमेंट है, A13, तो A31 भी सेम होगा। या तो ऐसे करके क्रॉस याद रखिए ऐसे, ये कितना होगा, मान लीजिए आप लोगों ने से A कहा, कौन सा एलिमेंट है, 2 3, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट A23, तो A32 भी यही होगा, ओके। करके देख लीजिए। मान लीजिए मैं इसका A ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम में चेंज करना। तो जो आप लोगों की रो है उसे कॉलम बना दीजिए, ये रो है इसे कॉलम बना दिया, ये रो है इसको भी कॉलम बना दिया। देखिए सेम आ गया, तो A डैश इक्वल टू क्या आ गया, A, दैट इज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या होगी, सिमेट्रिक। जरा यहाँ करिए, अगर मैं यहाँ पर इसका A ट्रांसपोज करूं तो क्या लिखूंगे बताइए, रो को कॉलम बनाइए, इस वाली रो को कॉलम बनाइए, इस वाली रो को कॉलम बनाइए, चेक करिए सेम है, देखिए बिल्कुल सेम है। यानी ये लिख सकते हैं ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो ए कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। केवल डायगोनल पर आप कोई भी नंबर लीजिए, फॉर ऑल आई जे, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी आई और जे इक्वल नहीं है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये आप लोगों के सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुई, जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, देन इट इज कॉल्ड
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए ये आप लोगों की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं पर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाते हैं आप लोगों को। चलिए यहां बताते हैं आप लोगों को, चलिए आप लोगों को देखिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहीं पर समझाते हैं। क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट, उसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो आप लोगों को लग रहा होगा सेम है, इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई जे देन ए इज क्या लिखेंगे, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगी बताइए, एलिमेंट ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे। अब देखिए ए ट्रांसपोज का मतलब आई जे का जे आई हो जाएगा, बट क्योंकि माइनस साइन है तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस के ए जे आई के। तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस के ए जे आई के। यानी कि जो एलिमेंट आप लोग डायगोनल एलिमेंट, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट भी अभी आप लोगों को लेकर दिखाएंगे, याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल के वो हमेशा जीरो होते हैं। हम अभी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। बट ये आप लोगों ने कौन सा एलिमेंट लिखा, A12, तो A21 इसका नेगेटिव होगा। आप लोगों ने ये लिखा A12, तो A21 इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, जरा इसका ट्रांसपोज लीजिए, देखिए क्या होगा, 0x ये लिखा, यहाँ से लिखा -x0। जरा बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है, जीरो तो जीरो ही है, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव है पॉजिटिव। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो A कैसी हो गई, स्कीव सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें भी अगर आप डायगोनल को क्या करिए, जीरो, तो कैसे करेंगे, अगर आपने यहाँ 2 लिया तो यहाँ -2, अगर यहाँ -3 लिया तो यहाँ +3, अगर यहाँ a लिया तो यहाँ पर -a करके देखिए, यहाँ से कितना होगा, अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो 0 2 -3 -2 0 a 3 -a 0। ठीक है, देखिए जहां प्लस है वहां माइनस आ गया और जहां माइनस है वहां प्लस आ गया, इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। तो एक ऐसी हो गई स्कीव सिमेट्रिक। तो आप ध्यान रखेंगे स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होता है। चलिए आप लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए एक थ्योरम ले लेते हैं, एवरी, या लिख दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे आप लोग, सबसे पहले एक काम करेंगे, डेफिनेशन ये वाले लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए डैश इक्वल टू ए इज कॉल्ड ए स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे देन ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। पहले आप लोग यहाँ तक की डेफिनेशन शो करेंगे, ये हटा दीजिए, ये तो सिमेट्रिक का था ना, ये हटा दीजिएगा। स्कीव सिमेट्रिक में पहले आप यहाँ तक की डेफिनेशन शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो किसके लिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए, हमें किसके लिए प्रूफ करना है, डायगोनल के लिए। यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के लिए के बाद आप क्या लिखेंगे, फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू क्या होता है, जे। तो इस इक्वेशन को 1 मानिए, क्या लिखेंगे, पुट आई इक्वल टू जे इन इक्वेशन 1। तो डायगोनल के बारे में बता रहे हैं, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, यही होगा। जे की जगह हमने क्या लिख दिया, आई, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। इसे इधर लेकर आइए, क्या हो गया, ए आई आई प्लस ए आई आई 0, यानी 2 ए आई आई क्या हो गया, 0। दो चीजों की प्रोडक्ट, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो 2 तो 0 होता नहीं, क्या 0 होगा, ए आई आई 0। ए आई आई 0 का मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल आई की सारी वैल्यूज के लिए। अगर 3 क्रॉस 3 है तो A11 A22 A33 0। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 तो A11 A22 0। दैट इज क्या प्रूफ हो गया, A11 A22 A11 अलग अलग लिख लीजिए, A11 0 A22 0 इट्स। तो यानी क्या प्रूफ कर दिया हमने, हैंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0।
लेकिन सिमेट्रिक के आप कुछ भी ले सकते हैं, बट स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा 0 होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप प्रूफ करिए। ये थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड, यहाँ यूनिकली भी आ सकता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली रिप्रेजेंटेड, यानी और किसी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं तो आप उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्कीव सिमेट्रिक होगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए मैं ले लेती हूं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। वी हैव, तो बताइए ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसे हाफ प्लस हाफ तो लिख सकते हैं ना। अगर कोई आप लोगों ने मैट्रिक्स ली तो उसे क्या लिख सकते हैं? हाफ प्लस हाफ, यानी ए इक्वल टू a/2 प्लस a/2। एक काम करिए, इसमें a ट्रांसपोज बाई 2 ऐड करिए और a ट्रांसपोज बाई 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये क्या बनेगा? a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, ये करेक्ट कलेक्ट करिए, और a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 कलेक्ट करिए, चारों कलेक्ट हो गई। लेट a को क्या मान लीजिए? p प्लस q, वेयर, जहां पर आप लोगों की p क्या है? a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 और q क्या है? a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। अब आप लोगों ने ये तो शो कर दिया कि एक मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, बट क्या शो करना है कि एक सिमेट्रिक और दूसरी स्कीव सिमेट्रिक हो। तो हमें क्या शो करना है? टू शो दैट पहले शो करते हैं क्या? P and Q are symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लिख दीजिए यहाँ पर, P and Q को क्या शो करना है? रेस्पेक्टिवली, यानी P क्या है? सिमेट्रिक, और Q क्या है? स्केव सिमेट्रिक। करिए, सिमेट्रिक या स्केव सिमेट्रिक जब भी शो करना हो किसी भी मैट्रिक्स को, आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी हम क्या करेंगे? वी हैव, P क्या है आप लोगों का? A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, P का ट्रांसपोज करिए, तो नंबर का थोड़ी ना ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं A प्लस B का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज A पे लगाइए, फिर A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज पर लगाइए, क्योंकि आप क्या प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं? A प्लस B का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ओके। और हमने ये भी पढ़ा है, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा कर दिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो ये A हो गया। क्या मैं इसमें प्लस में तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, तो मैं इसे A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो बताइए क्या शो हो गया? यहाँ से शो हो गया P ट्रांसपोज इक्वल टू P, यानी कि कहने का मतलब अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आता है तो स्कीव, और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आता है तो सिमेट्रिक। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ से? P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक्स। चलिए Q को करके दिखाइए इसी तरह से। मान लीजिए Q क्या है? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। Q का ट्रांसपोज करिए, नंबर का ट्रांसपोज थोड़ी ना होगा, मैट्रिक्स का होगा। तो Q ट्रांसपोज कितना हो गया? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जैसे प्लस में ओपन होती है इसी तरह माइनस में, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाएगा? A। लेकिन देखिए लिखना क्या है, अगर शो करना है Q आया या माइनस Q है तो क्या शो करेंगे? A पहले होना चाहिए, तो क्या करेंगे? Q ट्रांसपोज, माइनस को कॉमन ले लूं,
ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या पता चला, क्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का क्यू। क्या प्रूफ हो गया यहां से प्रूफ हुआ क्यू इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक बार और देखिए, हमसे कहा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखे जिनमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, उसको a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं, जैसे 1 को 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, a ट्रांसपोज बाई 2 ऐड किया, a ट्रांसपोज बाई 2 सबट्रैक्ट किया, इसको एक बार इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया। एक मैट्रिक्स ये हो गई और एक मैट्रिक्स ये, इनमें से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक स्क्यू। चलिए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैंने क्या किया, p का ट्रांसपोज लिया, नंबर पर ट्रांसपोज नहीं होगा, a का ट्रांसपोज होगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब किसी चीज का ट्रांसपोज लोगे वापस दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वही लौट कर आ जाता है। तो यानी a ट्रांसपोज प्लस a, प्लस में a को पहले लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 2 या 2 + 1 सेम होता है। तो p देखिए क्या गया, p ट्रांसपोज अगर p के इक्वल है तो अभी डेफिनेशन बताई थी कि सिमेट्रिक होगा। अगर इसकी दिखाना है फिर दोबारा q का ट्रांसपोज करिए, बिल्कुल वैसे ही ओपन करिए, ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाएगा, a। इसका मतलब q ट्रांसपोज कितना आ गया, a ट्रांसपोज माइनस a। अगर a को पहले लिखना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस q के। तो pi सिमेट्रिक बट qi स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ये तो शो कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो एक सिमेट्रिक और एक क्या हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, बट अभी यूनिकली और दिखाना है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्यू को और बता देते हैं करके वहां से। देखिए क्यू क्या था आप लोगों का, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो क्यू का ट्रांसपोज किया, नंबर का तो ट्रांसपोज नहीं होगा ना। यही प्रॉपर्टी जो आपने प्लस पर ली है वो माइनस पर भी आ जाएगी, ठीक है। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाता है, ए। जब एक बार रो कॉलम पलटेंगे दोबारा करेंगे तो वापस नहीं आ जाएगा वही। अब देखिए ए पहले होना चाहिए, अगर क्यू को वापस लाना है तो माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस। तो क्यू डैश किसके इक्वल हो गया, माइनस क्यू के। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, यहां से प्रूफ हो गया, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हमने ये तो शो कर दिया, देयरफॉर ये तो शो हो गया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, आप पूरा लिखिएगा, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ये तो शो कर दिया कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं जिनमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू हो। बट यूनिकनेस और दिखाते हैं। देखिए यूनिकनेस का मतलब, जैसे आप लोगों ने लिख दिया, आपने कहा a को a/2 लिख दिया, फिर a'/2 ऐड कर दिया, ट्रांसपोज बाई 2 सबट्रैक्ट कर दिया मान लीजिए। तो इस तरीके से क्या कोई और तरीका भी है जो लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया, मान लीजिए हम किसी और तरीके से तोड़ते हैं और a को क्या मान लेते हैं, r प्लस s, वेयर जहां पर r क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यही कहा था ना दो में तोड़िए, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दो में ब्रेक कर सकते हैं। और मान लीजिए s क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज का मतलब r डैश r होगा और s डैश माइनस s होगा। एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। हम क्या करें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज लिया जाए तो a ट्रांसपोज इज r ट्रांसपोज प्लस s ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज इक्वेशन 1 का लिया, ट्रांसपोज इज इक्वल टू r ट्रांसपोज प्लस s ट्रांसपोज। फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू रखिए, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू r ट्रांसपोज r है, s ट्रांसपोज s है। इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारी पी मैट्रिक्स क्या थी, a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2। जरा करिए a प्लस a ट्रांसपोज करिए, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स क्या देगा, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू
r plus r minus s कैंसिल, a plus a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2r, तो r आ गया 1/2 a plus a ट्रांसपोज। तो बताइए यही तो p था, दैट इज r इज इक्वल टू कितना आ गया p। तो यानी कि हमने अलग कहाँ रिप्रेजेंट की, इसका अंदर प्लस एस माना था, r तो p जैसा आ गया। चलिए एस और देख लेते हैं कि वो q जैसा आएगा या नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, करिए जरा a माइनस a ट्रांसपोज 1/2, सॉरी ये आएगा r प्लस s माइनस r प्लस s, r कैंसिल, यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, s आ गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, और ये क्या माना था आप लोगों ने q। तो इसका मतलब जो आप a इक्वल टू क्या मान कर चले थे, r प्लस s, तो a इक्वल टू क्या हो गया, हेंस इसका मतलब आप लोगों ने r को क्या प्रूफ किया p, और s को क्या प्रूफ किया q। तो a इक्वल टू r प्लस s और a इक्वल टू p प्लस q, यानी कि क्या इक्वल हो गया, a इक्वल टू r प्लस s इक्वल टू p प्लस q। इसका मतलब और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिससे आप किसी मैट्रिक्स को ब्रेक कर सको कि वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हो। यानी कि यही तरीका है कि एक मैट्रिक्स 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज होगी और दूसरी मैट्रिक्स 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज होगी। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। हमें कहा गया ये एक मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करिए दो मैट्रिक्स के सम के रूप में जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक इसकी सिमेट्रिक होगी। सबसे पहले एक मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया, ए, वी है ट्रांसपोज ऑफ ए करिए, उसे ए ट्रांसपोज और ए डैश ऐसे दोनों से लिख सकते हैं। इस रो को कॉलम बनाइए 6 8 5, इसको ट्रांसफर करिए कॉलम में और इसको भी करिए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। कैसे बनाना बताया था वो आप यहाँ लिख कर दिखाइएगा कैसे, क्योंकि ए को क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस a/2 प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 माइनस ए, ऐसे सिखाया था अभी। ए को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 और a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, जिसको p प्लस q बोला था। तो आप लोग सबसे पहले p फाइंड करिए। p क्या है आप लोगों का, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज करिए 1/2, a लिखिए 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ऐड करिए जरा इसमें 6 4 9 8 2 7 5 3 1, क्या बनेगा बताइए, p इक्वल टू 1/2, ये हो गया 12, ये 12 14 12 4 10 14 10 एंड 2, ये आपकी पीआई प्रूफ करके दिखाइए क्या ये सिमेट्रिक है। तो क्या शो करेंगे, टू शो दैट P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए शो करिए P को सिमेट्रिक है, P ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करिए 12 12 14 12 4 10 14 10 2, चेक करिए सेम आ गई, देखिए बिल्कुल सेम है वो वाली। तो ये किसके बराबर आ गया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो क्या प्रूफ हो गया, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक तो हमने शो कर दिया कि हमने ब्रेक की थी एक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक आ गई। लेट या Q लीजिए, V है, Q क्या बताया था 1/2, क्या रही है दूसरी वाली A माइनस A ट्रांसपोज, तो यह आ जाएगा 1/2, A लिखिए 6 8 5 4 2 3 9 7 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, कौन सी करेंगे, 6 4 9 8 2 7 5 3 1, चलिए करिए। Q क्या आ गया 1/2, 0 8 minus 4 is 4, 5 minus 9 is -4, 4 minus 8 is -4, 2 minus 2 0, 3 minus 7 -4, 9 minus 5 is 4, 7 minus 3 is 4, 1 minus 1 is 0। ओके, हमें क्या शो करना है, टू शो दैट
Q is स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, यही शो करना है। तो क्या करेंगे, Q का भी ट्रांसपोज करिए, या तो वो नेगेटिव आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं Q का ट्रांसपोज करिए, जो आपका रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करिए, ये रो को ऐसे कॉलम में कन्वर्ट करिए, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। जरा देखिए, जहां प्लस है वहां माइनस आ रहा है, और जहां माइनस है वहां प्लस, इसका मतलब Q डैश किसके इक्वल है, माइनस Q के। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस Q इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ये शो कर दिया, हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया, पी और क्यू, जिनमें से एक क्या आई, सिमेट्रिक और एक स्कीव सिमेट्रिक। हेंस लिख कर दिखा दीजिए लास्ट में, A इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो A क्या है आप लोगों का यहाँ पर, 6 8 5 4 2 3 9 7 1, और P क्या है आप लोगों का, P आया है 2 से, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, 6 6 7 6 2 5 7 5 1। ओके, तो P आ गया हमारा 6 6 7 6 2 5 7 5 1 प्लस Q चेक करिए, Q में भी डिवाइड कर दें, आएगा 0 -2 2 2 0 2 -2 0। अगर ऐसे नंबर आए जो डिवाइड ना हो रहे हैं तो एज इट इज ऐसे लिख दीजिएगा 1/2 करके, बट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कर दीजिए -2 0। हो गया सम, एक बार चेक भी कर लीजिए, 6 + 0 6, ये आ रहा है 1/2, ये वाला आएगा, ये हमने Q डैश लिख दिया इसकी जगह पर, -2 0 -2 0 -2 एंड देन 2 2 0। एक बार चेक करिए, हमने गलती से इसका कर दिया ना, ये वाला है, आप जरा चेक करिए, सम यही आ रहा है, 6 + 0 6 6 + 2 8 7 - 2 5 6 - 2 4 2 + 0 2 5 - 2 3 7 + 2 9 5 + 2 7 1 + 1 और 1 + 0 1। ओके, हो गया। तो यहां लिख सकते हैं, ये लिख दीजिएगा, हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, जब भी आप लोगों को किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्केव सिमेट्रिक शो करना हो तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लीजिए, अगर वो एज इट इज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव आता है तो स्केव सिमेट्रिक्स। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को हर्मिशियन भी क्लियर कराएंगे। हम कोशिश करेंगे आज सारी थ्योरम दोबारा, एक और लेक्चर अगर हम लेते हैं तो आज डाल देंगे थ्योरम, अदरवाइज कल के लेक्चर में आप लोगों को सारी थ्योरम समझाएंगे। और जैसे सिमेट्रिक समझाए बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी सेम थ्योरम्स अप्लाई होंगे। ओके, तो प्लीज आप इस लेक्चर को क्लियरली करिए, और जहां आप लोगों को डाउट हो वो कमेंट में बताइए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।